Hello students, I am Dr. Umesh Bansal from the Department of English, J.M. Patel College, भंडारा, महाराष्ट्र। हमने इसके पहले अलग अलग बैकग्राउंड के पोर्शंस को डिस्कस किया है। किस प्रकार से क्रॉनिकल प्लेस इंग्लिश लिटरेचर में आए और किस प्रकार से क्रॉनिकल प्लेस के बाद में पोएटिक ड्रामा, एब्सर्ड ड्रामास और अलग अलग ड्रामा के प्रकारों को हमने जानने की कोशिश की है। Poetic drama is also important type in the series of dramas. ड्रामा के अलग अलग जो प्रकार हमने देखे हैं उसमें क्रॉनिकल प्लेस के साथ में पोएटिक ड्रामा एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। लिटरेचर में जो लिटरेचर के अलग अलग जॉनर्स है उसमें नॉवेल है, ड्रामा है, पोएट्री है, पर ड्रामा भले ही सबसे पॉपुलर फॉर्म रहा हो, इसमें पोएट्री का फॉर्म हमेशा सुप्रीम रहा है। पोएटिक ड्रामा में किस प्रकार से पोएट्री का यूज़ किया जाता है और ड्रामा में किस प्रकार से पोएट्री एक डोमिनेंट पार्ट रहा है शेक्सपियरियन एरा में या क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामास में, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। पोएटिक ड्रामा इज अ ड्रामा इन वर्स। आसान शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो पोएटिक ड्रामा ये टर्म हमें अपने आप में ये एक्सप्लेन करके बताती है कि इस ड्रामा में जो भी डायलॉग्स होंगे वो वर्स फॉर्म में, पोएट्रिक फॉर्म में होते हैं। तो आसान शब्दों में पोएटिक ड्रामा इज अ ड्रामा इन वर्स। जिस ड्रामा को हम कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से डायलॉग्स बताने की कोशिश करते हैं उसको हम पोएटिक ड्रामा कहेंगे। इट हैज़ ब्लेंडिंग ऑफ बोथ पोएटिक एंड ड्रामेटिक एलिमेंट्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार होता है लिटरेचर में, वो पोएट्री का फॉर्म है पर कुछ ड्रामा की क्वालिटीज लेकर आता है। पर पोएटिक ड्रामा और ड्रामेटिक मोनोलॉग एक दूसरे से अलग है। पोएटिक ड्रामा में एक प्रकार का मिक्सचर है। मिक्सचर किस बात का? पोएटिक एंड ड्रामेटिक एलिमेंट्स। इसमें पोएट्री के कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे और कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। These category, the category of the plays written wholly or mainly in verse. अगर आप शेक्सपियर के या फिर क्रिस्टोफर मार्लो के या कंटेम्पररी ड्रामेटिस्ट के ड्रामास को अगर आप देखते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस प्रकार के पोएटिक ड्रामास या तो होली या मेनली वर्स में ही लिखे जाते हैं। इसमें एक बात और, आप जब डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि लोअर कैरेक्टर्स के लिए शेक्सपियर ने प्रोज का इस्तेमाल किया है और जो हायर कैटेगरी के कैरेक्टर्स है, किंग्स है, क्वींस है, प्रिंस है, प्रिंसेस है या ग्रेट वॉरियर्स है, हीरोज है, इनके लिए शेक्सपियर पोएटिक डायलॉग्स, पोएट्री का यूज करते हैं। पोएटिक ड्रामा इंक्लूड्स मोस्ट ट्रेजेडीज and other serious plays from the earliest times to the 19th century. पोएटिक ड्रामा का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। वो महाभारत हो या रामायण हो या फिर शेक्सपियर के ड्रामास हो या फिर बाइबल हो, ये बहुत बड़े बड़े महाकाव्य या रिलीजियस बुक्स, इन सभी को आप बारीकी से देखेंगे तो इनको पोएट्री फॉर्म में ही लिखा गया है। पोएटिक ड्रामा इंक्लूड्स मोस्ट ट्रेजेडीज। जितनी दुनिया की फेमस आज तक की ट्रेजेडीज 19वीं शताब्दी तक लिखी गई थी, वो सारी की सारी ट्रेजेडीज या सीरियस प्लेस जिसे हम कहेंगे शुरुआती दौर से, वो सारे के सारे और मोस्ट ऑफ द कॉमेडीज अप टू 17th centuries were written in the form of poetic drama. The term poetic drama is not identical with dramatic poetry. हमने जिस ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात की थी तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में और पोएटिक ड्रामा में फर्क है, which includes verse composition not suited for the stage such as closet drama. यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको समझनी है।
पोएटिक ड्रामा में और ड्रामेटिक पोएट्री में, जिसे हम क्लोसेट ड्रामा कहेंगे, इसमें थोड़ा सा फर्क है। Poetic drama is written in the form of drama, intending its projection on the stage only. जिस प्रकार से पोएटिक ड्रामा लिखे गए थे उसका मेन इंटेंशन ये था, मकसद ये था कि इसको स्टेज के ऊपर ऑडियंस के सामने दिखाना। क्लोजेट ड्रामा में या फिर ड्रामेटिक पोएट्री में इस प्रकार का इंटेंशन नहीं होता। जो क्लोजेट ड्रामा है वो क्या है? अ लिटरेरी कंपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ प्ले as a dramatic poem, only for reading for private study and not for the stage performance. ये एक important फर्क आपको समझना है। ड्रामेटिक पोएट्री में और पोएटिक ड्रामा में दोनों शब्द आइडेंटिकल लगते हैं पर है नहीं। क्लोजेट ड्रामा जिसको हम कहते हैं वो पोएटिक ड्रामा से अलग है, क्योंकि क्लोजेट ड्रामा को लिखा तो जाता है ड्रामेटिक पोएम के फॉर्म में, पर इसका उद्देश्य होता है प्राइवेट स्टडी, अपने पढ़ने के लिए, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। तो एक बात तो समझ में आती, पोएटिक ड्रामा का इंटेंशन ही है स्टेज परफॉर्मेंस। क्लोजेट ड्रामा का या ड्रामेटिक पोएट्री का स्टेज परफॉर्मेंस ये इंटेंशन नहीं है। Along with the plot and characters, poetry is an integral part of the poetic drama. When we use the word drama, it is understood that the characters are there, plot is there, three unities are maintained. इन सारी चीज़ों के साथ में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंटेन की जाती है जिसको हम पोएट्री कहते हैं। तो इस प्रकार के पोएटिक ड्रामा में पोएटिक इंटीग्रल पार्ट है। अब बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी देखेंगे, मराठी में भी संगीत नाटक यह प्रकार बहुत दिनों से, बहुत अरसों से अस्तित्व में रहा है। भले ही आज के ज़माने में इसका चलन कम हो गया हो, पर ड्रामास को पोएट्री के फॉर्म में हर एक लैंग्वेज में पेश किया गया है। इट इज़ नॉट मेयरली यूज फॉर द सेक ऑफ लिरिसिज्म। पर एक बात ध्यान में रखिए, सिर्फ गीत के माध्यम से डायलॉग बताना ही इसका उद्देश्य नहीं है कि बहुत सारे गाने इसमें डाल दिए जाए। ओनली यूज लिरिक्स फॉर द सेक ऑफ लिरिक इज नॉट अ पर्पस। Lyricism is not the only target, but the best dialogues, the best ideas are expressed in the form of poems, in the form of poetry in such dramas. Poetic drama was a dominant form of drama in Europe for a long period of time. बहुत अरसे तक पोएटिक ड्रामा एक डोमिनेंट फॉर्म रहा है लिटरेचर में, इंग्लैंड में और यूरोपियन कंट्रीज में। इट रीच्ड इट्स ग्लोरियस पीक ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज। 1617 और 17th सेंचुरी ये सबसे ग्लोरियस गोल्डन पीरियड रहा है। गोल्डन इरा ऑफ लिटरेचर जिस एलिजाबेथन पीरियड को कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड रहा है पोएटिक ड्रामा के कल्मिनेशन का। पोएटिक ड्रामा ने अपनी सारी ऊंचाइयों को इस समय में छूने की कोशिश की। वो ग्रीक जो ड्रामाज लिखे गए थे, वो एक्विलिस हो या फिर सोफोक्लिस हो या यूरिपिडिस हो, ये सारे के सारे ग्रीक ड्रामाज भी इसी पोएटिक फॉर्म में लिखे गए थे। ग्रीक ट्रेजेडीज, रैशनस प्लेज एंड ऑल द शेक्सपियरियन ड्रामाज आर रिटन इन वर्स। आप ग्रीक ट्रेजेडीज को देखेंगे या फिर रैशंस के प्लेस को देखेंगे या शेक्सपियरियन ड्रामास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत सारे ड्रामास पोएटिक फॉर्म में, वर्स फॉर्म में ही लिखे गए थे। उसमें रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, जूलियस सीजर जैसे हिस्टोरिकल ड्रामास और ट्रेजेडीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत सारे कॉमेडीज और बहुत सारी ट्रेजेडीज पोएटिक फॉर्म में ही लिखी जाने वाली थी या लिखी गई थी। तो ये 16th-17th सेंचुरी का ये दौर सबसे इम्पोर्टेंट दौर इसके लिए माना जाता है। It slowly fell out of the fashion in the second half of the 20th century. पर 19वीं शताब्दी खत्म हो गई और 20वीं शताब्दी में आते तक पोएटिक ड्रामा अपना पॉपुलैरिटी खो चुके थे और तकरीबन 20th सेंचुरी के बाद में ऐसे पोएटिक ड्रामा गायब ही हो गए थे लिटरेचर से। टी.एस. इलियट का एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा इसमें द मर्डर इन द कैथेड्रल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द पोएटिक ड्रामा ऑफ द मॉडर्न एज। आजकल कोई भी पोएटिक ड्रामा को ज़्यादा पसंद नहीं करते। समय के अनुसार ड्रामास अपने अलग अलग फॉर्म चेंज होते गए, बदलते गए, और पर एक इम्पॉर्टेंट दौर पोएटिक ड्रामा ने टच किया है। आज भी अगर शेक्सपियर के ड्रामास को उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ा जाता है, हर एक डायलॉग्स को, हर एक पोएटिक लाइंस को
जो भी हीरोइक कपलेट्स वगैरह उन्होंने यूज़ किए, इन सारे ड्रामास के माध्यम से हम पोइट्री के ब्यूटी को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। पोइट्री ने शायद अपने सबसे ऊंचे मकाम को इस सेंचुरीज के दरमियान पोइट्रिक ड्रामा के माध्यम से अचीव करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि पोइट्रिक ड्रामा की ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन YouTube, Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod.